पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसको सॉल्व क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपको पहचानना है कि जो भी दिया हुआ है आपके यहाँ है ना, ये सारी संख्या है, इसमें से कौन है जो कि पूर्ण संख्या है, और यदि नहीं है तो उसका कारण बताना है कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक लिखे हुए हैं, इसको आपको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे, ठीक है। नोट्स में क्या लिखेंगे कि जिस अंक के इकाई अंक में 0, 1, 4, 6, 9 हो, यानी कि जो भी अंक है जिसका इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 9 होना चाहिए। इस सब पर अगर खत्म होता है वो नंबर, तो वह पूर्ण वर्ग नंबर कहलाएगा, नहीं तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या 0 में भी बता दे रहे हैं, पेयर में 0 होना चाहिए, है ना, डबल 0, या तो डबल 0 होना चाहिए, या तो 4 0, या तो फिर 6 0, ऐसा जोड़ा में 0 होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, लिख लेना है कि ऐसी संख्या जो 0 पे खत्म होता हो, जिसका इकाई अंक में 0 हो, या फिर 1 हो, या तो फिर 4 होना चाहिए, या तो फिर 6, या तो 9 होना चाहिए। तो अगर ऐसा नंबर कहीं मिलेगा तो वो सबको हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्ण वर्ग बोल देंगे। और अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो सारी संख्याओं को क्या बोलेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए, है ना। जो भी नंबर दिया है हम लोग सिर्फ इकाई वाला जगह पे देखना है, ठीक है। इकाई वाला अंक में क्या है, इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में हम लोग पास में क्या है, 7 है। हम अभी क्या बताए थे, क्या क्या होना चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं। 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये सारे नंबर मिलेंगे तब बोलेंगे क्या कि हम लोग का ये पूर्ण वर्ग है, नहीं तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिख देंगे कि इकाई अंक में, ठीक है, हम लोग लिख देंगे कि इकाई अंक 7 है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आया कि इकाई अंक में क्या है, 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक में 1 रहता, 0 रहता, 4 रहता, 6 रहता और 9 रहता, इसमें से कोई एक नंबर रहता तो हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता, ठीक है। इसी तरीके के बी नंबर क्वेश्चन हम बुलाएंगे, ठीक है। इसके इकाई अंक में कितना है, 3, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से आप साइन दे दीजिएगा, ये चुकी का साइन है, ठीक है, कि चूंकि हम लोग का इकाई अंक में, फिर से हम लोग लिखेंगे कि इकाई अंक जो कि है 3 है ना। इकाई अंक हम लोग पास में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह संख्या या यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बताए थे कि 0 होना चाहिए, लेकिन 0 कैसा है, जोड़ा में 2 होना चाहिए, 2 या 4 या 6 या 8 है ना, ऐसा जोड़ा होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं 2 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इकाई अंक में क्या आ गया, इकाई अंक में 0 है, अभी 0 है, अभी कैसा है, डबल 0 है, 2 0 रहना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक में तो 0 रहना ही चाहिए, उसके आगे भी 0 होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकाई अंक में 0 आ गया, क्योंकि इकाई अंक में 0 है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ये हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 0 है इकाई अंक में और डबल 0 है, तो सेम चीज यहाँ पर लिखेंगे कि इकाई अंक में, चूंकि इकाई अंक क्या है, 0 है, इसलिए हम लोग का यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, आप खुद लिख सकते हैं, बस बताएंगे। यहाँ पर देखिए 0 है, इकाई अंक में 0 है, लेकिन क्या यहाँ पर जोड़ा है 0 का, नहीं, 3 0 हो गया, इसलिए ये इकाई अंक में 0 नहीं, मतलब लिखना यहाँ पर क्या है कि इकाई अंक में 0 है, लेकिन उसका ना जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि इकाई अंक में जोड़ा है ना, जोड़ा 0 नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। बात समझ में आया कि जीरो तो है इकाई अंक में, लेकिन क्या है जोड़ा में जीरो नहीं है। या तो 2 होता है या तो 4 होता है, तब होता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें हम लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इकाई अंक में अगर जीरो देख के हम लोग करेंगे पूर्ण वर्ग का निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो जीरो आ रहा है इकाई अंक में, तो ये तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है क्योंकि इसमें 3 जीरो है। 2 जीरो होता है या फिर 4 जीरो होता है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। एफ नंबर में इकाई अंक में कितना है, 2 है, तो फिर से वही चीज लिखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, यह पूर्ण वर्ग यहाँ पर लिख देंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी आपको मालूम है क्यों नहीं है, कारण बता देना है। ठीक है, सब में ऊपर जैसे कारण लिखे हैं, यहाँ पर 8 आ गया तो ये भी नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई अंक में क्या है, 8 है। यहाँ पर मात्र एक जीरो है, कितना जीरो है, एक जीरो है। और बताया था जीरो रहना चाहिए, लेकिन क्या उसका जोड़ा में 2 4 6 ऐसा जीरो रहना चाहिए तब जाके होगा, लेकिन एक जीरो है इसलिए क्या लिख देंगे कि ये भी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ना ऐसा बताएंगे, क्या लिखेंगे, इकाई अंक में जोड़ा जीरो नहीं है ना, तो उल्टा लिख दिया, इकाई अंक में जीरो का जोड़ा नहीं है, ऐसे लिखेंगे, जीरो का जोड़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, वहां भी सेम चीज लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बहुत अच्छा मतलब आराम से है ना, बिना किसी दिक्कत के आराम से समझ के हम लोग क्या केस को कंप्लीट कर दिया। इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू हम चैनल पर डाल रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन